this is the question from topology. Let X be a subset of R to the power 5, be given the subspace topology. Which of the following statements are correct? Okay, so yes. Now, what about the third, Sagar? If X is compact and infinite, then X is uncountable. Sir, that is I'm thinking about, but D option has to be true. Okay, so right, so let's solve by options one by one. पहला ऑप्शन क्या कहता है? If X is finite, then every function from f x to r is continuous. Okay, so x क्या है मान लीजिए आपका x1 x2 डॉट 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 xn है. ओके राइट, ये आपका x है. तो सबसे पहली बात बताइए ना कि देखो, every subset of x is open. X is open, right? You understand this or not, students? Make sure you understand. Okay, मैं आपको बता देता हूँ. देखो क्यों, बिकॉज है ना, आप क्या कर सकते हो, बिकॉज मैंने कल भी बताया था टीएफआर के एक प्रॉब्लम में. देखो, बिकॉज ईच सिंगलटन इज ओपन. सिंगलटन इज ओपन कैसे कर सकते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे आप क्या करते हो ना, ये मेट्रिक स्पेस है. ओके, सो मेट्रिक स्पेस भी होती है, मतलब सब स्पेस टोपोलॉजी का मतलब. तो आप क्या करते हो बेसिकली, यू इन सबकी डिस्टेंस लो, मतलब अलग अलग डिस्टेंसेस लो. समझ में आ रही है बात? x1 x2 जो अलग अलग पॉइंट्स है कि उनकी डिस्टेंसेस लो. जो डिस्टेंस आते हैं उसकी मिनिमम r है मान लो, सारी डिस्टेंस आती है ना, तो इस रेडियस की बॉल फिर ये dr और x1 पर सेंटर्ड, इसमें केवल x1 ही आता है और कोई पॉइंट नहीं आता है. समझ गए? क्योंकि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ना फाइनाइट पॉइंट्स का. ओके, तो ये इसका रीजन होता है. मैं कई बार इसको बता चुका हूं, इसलिए केवल लिख रहा हूं यहाँ पर. तो क्या होगा, यहां से आप कोई फंक्शन डिफाइन करोगे ना, ये जैसे R5 में आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया, ये रहा आपका R5. तो ये f है, तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट क्या होगी? इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन. सेट इज ओपन. समझे आप? क्यों? क्योंकि आप किसी भी सब इनवर्स सेट ओपन सेट की इमेज लीजिए, वो यहाँ कोई ना कोई सबसेट होगा. यहाँ तो हर कोई सबसेट ओपन है एक्स का, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी आती है फाइनाइट सेट में. ठीक है, तो कोई भी सेट ओपन है, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कोई भी फंक्शन. ठीक है, सो ईच एफ फ्रॉम x to R5, x to R है. ओके, x to R है. हाँ, दिस इज नॉट R5 है, उसने R बोला है. तो x to R इज कंटिन्यूअस. ओके, सो व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन? इफ every function from x to R is continuous, तो x फाइनाइट होगा. तो पहला वाला ट्रू है आपका. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है x to R is continuous, then x is finite. तो हाँ सागर, तुमने कौन सा सेट बताने की कोशिश की है, बताओ. टेक x इक्वल टू क्या लें? सर n, ये 0 0 0 0. ओके, आपको क्या लेना है, एक डिस्क्रीट सेट लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट सेट में क्या होगा अभी देखते हैं हम. देखो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लेते हैं. ठीक, डिस्क्रीट सेट से क्या होता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. वो कैसे होता है? देखो,
कि आपको क्या करना है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए फॉर एनी एप्सिलॉन, पहली तो बात ये डिस्क्रीट सेट है तो इसमें जो टोपोलॉजी होगी ना वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। तो अदरवाइज ऐसे सोचो, देखो फॉर एनी एप्सिलॉन, अभी एप्सिलॉन से बता देता हूँ, ग्रेटर देन 0 वी गेट डेल। पहले किन्हीं भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी होगी इसमें देखो, n 0 0 एटलीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, n+1 की डिस्टेंस कितनी होगी। इनकी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, रूट n माइनस का होल स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये एटलीस्ट डिस्टेंस होगी कम से कम, जल्दी बताओ। 1 डिस्टेंस आ रही है, राइट। तो एटलीस्ट तो वी गेट टेक डेल इक्वल टू 1/2 ले लो फिर, एंड वी हैव क्या होगा कि एफ एक्स माइनस एफ किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो आप उसके अंदर का, कोई फिक्स पॉइंट ले लो, एफ सी सपोज सी बिलोंग्स टू एक्स, हर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस देखो, एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x belongs to x and satisfying क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, वो किस बॉल के अंदर होने चाहिए, बॉल सेंटर्ड एट सी विथ रेडियस डेल। लेकिन इस बॉल में आएगा क्या वो सोचो, देखो ना, अगर आप इस बॉल में लेंगे तो इस बॉल का मतलब क्या होता है, बी डेल सी का मतलब होता है कि वे सारे एलिमेंट x के जिनकी डिस्टेंस क्या है, जिनकी डिस्टेंस x से c से, जिनकी डिस्टेंस c से क्या है लेस देन 1/2 है, लेकिन केवल c की ही डिस्टेंस क्या है, c से लेस देन 1/2 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, c की ही डिस्टेंस c से क्या है, लेस देन 1/2 है। तो इसलिए इसमें केवल क्या आएगा, केवल ओनली c ही ऐसा x है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए एफ सी माइनस एफ सी तो हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अदरवाइज फिर ये भी वैसा ही सेट है, इसमें भी ईच सिंगलटन ओपन है। ठीक है, कैसे, क्यों, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, 1/2 की बॉल लो सेंटर्ड एट इसी पॉइंट पर, तो हर कोई सिंगलटन ओपन आ जाएगा, हर कोई सिंगलटन ओपन आ जाएगा, राइट। तो हर कोई सबसेट ओपन आ जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, या राइट राइट राइट। सो हर कोई फिर, अगर हर कोई सिंगलटन ओपन आ गया तो देन ईच सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन ना, क्योंकि आप सिंगलटन का यूनियन लिख सकते हो किसी भी सबसेट को। तो फिर वही ऊपर वाले आर्गुमेंट से कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो क्या हो जाएगा, हर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो ईच एफ इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर ईच एफ इज continuous, this implies, not this implies, but x is not finite. Okay, now so next, what about the next one, ये गलत है सेकंड वाला। तो तीसरा वाला क्या कहता है, इफ x is compact and infinite then x is uncountable, what about this, किसी के दिमाग में आया, तुम r के बारे में सोचो, चलो कोई पहले r के बारे में सोचो, आप सिर्फ मैं आपसे पूछूं कि r आपको दिया है, तो एक कॉम्पैक्ट एंड इनफाइनाइट सेट क्या हमेशा अनकाउंटेबल होता है, कॉम्पैक्ट एंड इनफाइनाइट का मतलब जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो और इनफाइनाइट हो, तो R5 में फिर उससे बना लेंगे, और क्या है, आए किसी के दिमाग में। सर ऐसा ले सकते हैं क्या, 1/n, 0 0 0 यूनियन 0। Yes, closed and bounded subset which is infinite and bounded subset के बारे में विचार करें। ठीक है, तो कौन सा ले सकते हैं हम, जैसे हम आर, मैं आपसे आर में बोलूंगा ना बच्चे, तो आप मुझे पक्का ये वाला एग्जांपल देंगे, सर ये 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये क्लोज नहीं है तो इसमें 0 मिला लो। अब ये क्लोज्ड भी हो गया और ये बाउंडेड भी है, इसलिए कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है। फिर आपको क्या करना है कि टेक इन x इक्वल टू
R5 में लेना है तो बस ये कर लीजिए 1/n 000 डॉट n कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, और इसमें क्या मिला लीजिए 0 0 से मिलित कर लीजिए इसमें, क्योंकि वो इसकी एक ही लिमिट पॉइंट है ना इस सेट का 0 0 0, क्योंकि ये सीक्वेंस कहाँ जाती है, ओनली 0 0 पे जाती है, और सीक्वेंस का तो एक ही लिमिट पॉइंट होता है यूनिक। सो अब इसका लिमिट पॉइंट भी आगे इसके सारे अंदर, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, अनबाउंडेड तो है नहीं है, बट एक्स इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि क्लोज्ड एंड बाउंडेड है यहाँ हेन-बोरेल थ्योरम से, बट नॉट फाइनाइट, नॉट अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल है, हर कोई बच्चा देख सकता है ना, बट नॉट अनकाउंटेबल, तो इसलिए तीसरा वाला गलत है। ये डी वाला तो आप जानते ही है ना, इफ एक्स इज कनेक्टेड एंड हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट देन एक्स इज अनकाउंटेबल। तो बताओ क्यों? किसी बच्चे ने हाँ बोला था, बताओ इसका वो रीजन। दिवाकर, यस प्लीज। क्योंकि फिर एक मतलब कुल मिला के लॉजिक इतना सा है कि आर में जो कनेक्टेड होता है वो इंटरवल टाइप के होते हैं, इसीलिए प्रॉपर अगर वो तो चाहिए तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे fx to r हम्म, और 2 पॉइंट लेंगे डिस्टिंक्ट, ओके उनके डिस्टेंस को r नाम दे दें। ओके, तो बच्चों देखो, डिफाइन एक्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स कॉमा एक्स जीरो, ओके, let x0 be x0 belongs to x, right? D, this is not a constant function, this is not a कांस्टेंट फंक्शन, और ये डिस्टेंस फंक्शन है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, आप लोग जानते हैं ना सभी लोग, डिस्टेंस फंक्शन, राइट? सो यहां तक क्लियर है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। क्यों नहीं है कांस्टेंट फंक्शन? बिकॉज there exists x1 not equal to x0 in x given hypothesis, by hypothesis, हाँ देखो, क्योंकि 2 एलिमेंट कम से कम है बोला है ना, हाइपोथेसिस, ठीक? तो क्या होगा, x1 और x0 की डिस्टेंस क्या होगी, a, एंड dx0 x0 तो 0 वैल्यू ले रहा है, लेकिन dx0 x1 डिस्टेंस ऑफ x0 x1 क्या है, 1 है ना, डिस्टेंस मींस यूजुअल डिस्टेंस है, हाँ, तो x0 और x1 की डिस्टेंस 1 है, राइट? तो अलग अलग पॉइंट्स को ले रहा है, बट हाँ, ओ सॉरी नॉट इक्वल टू 0, या इट्स नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स की डिस्टेंस अलग अलग होती है, से आर है, ओके, मतलब नॉन जीरो है। तो क्या होगा, इसका मतलब है एंड इमेज एफ इज कनेक्टेड, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कनेक्टेड को कनेक्टेड पे मैप करेगा, राइट? इसलिए इमेज एफ मस्ट बी अनकाउंटेबल, राइट? इमेज एफ अनकाउंटेबल है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज अनकाउंटेबल, राइट बच्चों? आप कह रहे हो कि सर कैसे? अरे ऐसे देखो, कोई अगर एक्स आपका काउंटेबल है, क्या आप काउंटेबल सेट से किसी अनकाउंटेबल सेट में कभी ऑन टू मैप डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि इमेज एफ जो है ना R5 R के अंदर है, तो उसमें तो ऑन टू ही होगा ना आपका एफ, इमेज एफ में तो ऑन टू होगा। अब ये इमेज एफ अनकाउंटेबल है, तो एक्स पक्का अनकाउंटेबल होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या होगी, ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ इमेज एफ होती है ना, यस और नो? सब लोग समझ रहे हैं? अगर आपको मैं कोई एक्स और वाई दो सेट दूं और बोलूं वाई में ऑन टू फंक्शन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या होती है, ये होता है ना, इसलिए, ठीक है?
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, इसको सही कर देंगे। तो किसी का कोई डाउट है, पूछो, कोई चीज समझ में नहीं आई? सब कुछ समझ में